अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। शादी एक ऐसा दिन होता है कि जब इंसान एक नए बंधन में बंध रहा होता है। वहीं पर आजकल के दौर में हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि हम लोग शादी करें, एक मुनफरिद स्टाइल से करें। पहले ये चीज़ें बाहर के ममालिक में हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे एशियन शादियाँ एक ख़ास तरीके से होती थी और सबको पता था कि ये शादियाँ इसी तरीके से होती हैं। लेकिन अब ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की हरकत शादियों में की जाती हैं, या तो लाइमलाइट समेटने के लिए या सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। बहरहाल शादियाँ इस अंदाज में की जा रही हैं कि एक के बाद एक नया-नया शोशा निकल कर आता है। आज 3 शोशे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। 2 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और 1 का ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क से है। तो सबसे पहला शोशा मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जहां पर एक प्रोफेशनल गदागर, जी हाँ खाना बदोश, जी हाँ मांगने वाला यानी कि पक्खीवास, उसकी अभी अभी शादी हुई है थोड़ी देर पहले। और जनाबे अली, ये शादी हुई है लेमोजीन पर बैठकर। दूल्हा की एंट्री यानी मांगने वाले दूल्हा की एंट्री लेमोजीन पर हुई है, जिसे आम हमारे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन एक मांगने वाले ने इसे कैसे अफोर्ड किया और क्या हुआ सारा अहवाल आपको बताऊंगी। दूसरी शादी में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ जब एक लव मैरिज के दौरान लड़के की टांग 3 जगह से टूट गई और लड़की शादी करने हॉस्पिटल पहुंच गई। और तीसरी शादी का अहवाल आपको बताऊंगी जो कि हमारे हमसाया मुल्क से है, जहां पर दुल्हन ने बोनट के ऊपर यानी गाड़ी के बोनट पे बैठकर शादी के हॉल में एंट्री की और पूरा रास्ता वो गाड़ी के बोनट पे बैठी रही। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये जो प्रोफेशनल गदागर होते हैं, ये मांगने वाले जो होते हैं, इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है इनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग शुरू से पक्खीवासों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, शुरू से ही ये इस तरह से रहने के आदी होते हैं। बेशक इनके पास कितना भी पैसा हो तो लोग समझते हैं गरीब है, लेकिन ये गरीब होते नहीं हैं। ऐसा ही एक हाल उस वक्त पेश आया जब आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है जिसका नाम है जातला। जातला के अंदर यानी आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के पास जातला एक इलाका है। वहाँ पर ये प्रोफेशनल मांगने वाले लोग थे और ये पक्खीवास भी थे। मतलब ये कभी पक्खीवास का मतलब होता है, खाना बदोशों का मतलब होता है जो कुछ अरसा एक जगह पे रुकते हैं, फिर झुग्गियाँ लगा लेते हैं, फिर वहाँ से कुछ अरसे के बाद वहाँ से मूव कर जाते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों में घूमते फिरते रहते हैं। और इन लोगों का ज़्यादातर जो गुजारा है वो भेड़ बकरियाँ पाल कर होता है या फिर ये मांग के गुजारा करते हैं। तो ये जो शख्स है इसका नाम था बूटा। अब ये जो बूटा साहब हैं, शुरू से इनकी ख्वाहिश थी कि जब इनकी शादी हो तो ये लेमोजीन पे बैठ कर जाएँ, इनकी बारात लेमोजीन पे ले जाई जाए। तो इन्होंने जब अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने वालिद से किया तो वालिद ने फौरी तौर पे लेमोजीन का इंतज़ाम किया। और लेमोजीन का जब एक दिन का किराया पूछा तो पता ये चला कि 90,000 रुपये यानी 1 लाख रुपये वो चार्ज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि गरीब लोग आए हैं लेमोजीन मांगने, तो उन्होंने 10,000 रुपये का इनको डिस्काउंट दिया और 90,000 रुपये में इनकी बात डन हो गई। और फाइनली जब दूल्हा साहब जो हैं वो अपने घर वालों के साथ लेमोजीन के अंदर बैठ के एंट्री मारते हैं वहाँ पर दुल्हन वालों के घर, तो वहाँ पर और इनके इलाके के जो लोग थे और जितने भी पक्खीवास थे वो सारे के सारे जो है वो शशदर रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुल्हन का ये कहना है कि मैं तो इतनी हैरान हुई कि मैं तो खुशी से निहाल हो गई। तो ये थी जनाब पहली खबर। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर में जो दूल्हा का ताल्लुक है वो गुजरांवाला से। बेसिकली दूल्हा काफ़ी अरसे से इटली में रह रहा था, लड़के का नाम रिजवान था और वहाँ से वो पाकिस्तान के अंदर शादी करना चाहता था, मगर दुल्हनिया की तलाश के लिए उसने फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती की। और जब फेसबुक पे उसने लड़की से दोस्ती की तो वो उसी के अपने इलाके की लड़की निकल आई और फाइनली इन दोनों के बीच में हो गई शदीद किस्म की मोहब्बत। और आपको पता ही है कि मोहब्बत में फिर कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, घर वाले मानते हैं नहीं मानते हैं। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने घर वालों को राज़ी किया और फाइनली इन दोनों की जो शादी की तारीख तय भाई वो थी 9 जुलाई। 9 जुलाई को इनकी शादी थी। तो 1-2 दिन पहले दूल्हा जो है वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद जिस दिन 9 तारीख थी उस दिन दूल्हा बड़ी खुशी में जब बैठ के दूल्हा बनने के लिए तैयार होने के लिए कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और 3 जगह से उसकी टांग टूट गई। घर वालों ने उसको फौरी तौर पे मुंतकिल किया हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइज होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अभी तो ये शादी नहीं कर सकता जब तक कि इसकी टांग मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती और ये सेहतयाब नहीं हो जाता। तो वो लोग जो शादी में हर्डल्स डाल रहे थे, वो लोग जो चाहते थे कि ये शादी हो ही ना, वो बड़े खुश हुए। लेकिन दुल्हन का ये आलम था
کہ اس نے بالکل بھی انتظار نہیں کیا، دولہا سے فون پہ بات کی، فوری طور پہ اس نے نکاح خواہ کو ساتھ لیا، عروسی لباس پہنا، جوڑا پہنا، بالکل دلہن کی طرح تیار ہوئی اور جا پہنچی جناب ہاسپٹل. اور ہاسپٹل میں جا کے اس نے بیڈ پہ لیٹے ہوئے مریض کے ساتھ، یعنی کہ وہاں پہ نکاح خواہ کو کہا کہ میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گی اور آپ ہمارا جلدی سے نکاح کروا دیں. اور جو دولہا کے گھر والے تھے وہ صرف شکل دیکھتے رہ گئے، اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو وہ بھی دیکھتے رہ گئے، اور دلہن نے جناب اتنی جلدی جلدی میں اپنا کام دکھایا. اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف. تیسری خبر کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے. بھارت کی فلمیں دیکھ دیکھ کے وہاں کی جو بھارتی عوام ہے ان کے اوپر بھی ایسا اثر ہونے لگا کہ وہ عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنے لگے. ابھی پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی، ایک دلہن بن کے آئی، اس نے جناب جی گول گپوں کا ہار پہنا، گول گپوں کی جیولری پہنی، مطلب کچھ نہ کچھ اٹینشن سیکر بن گئے ہیں یہ لوگ نا، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک اور شادی ہوئی جس میں کہ دولہا جو ہے وہ عین موقع پہ چھوڑ کے چلا گیا، مطلب عجیب عجیب جیسے فلمی سینز ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ابھی بھی فلمی سین یہ ہوا کہ نئی دلی کے اندر ایک شادی ہونے جا رہی تھی جس میں لڑکی کی یہ شرط تھی کہ وہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ کر میرج ہال تک جائے گی، مطلب وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر نہیں جائے گی. اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اہل خانہ نے کیا کیا، گاڑی کے بونٹ کو سجایا اور اس کے اوپر دلہن کو بٹھا دیا، اور راستے میں دلہن جگہ جگہ گاڑی روک کر فوٹو شوٹ کراتی رہی. اور اس سلسلے میں پھر کیا ہوا کہ پولیس کو اطلاع دے دی گئی، کیونکہ راستے میں جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے پولیس اسٹیشن میں بتا دیا کہ جناب ایک دلہنیا صاحبہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے جناب ہوا کیا کہ دلہنیا کو اس سے پہلے کہ وہ میرج ہال تک پہنچ پاتی، رستے سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اس کے اوپر جو موٹر وہیکل ایکٹ ہے اس کے اکارڈنگلی اور جو کرونا SOPs کی خلاف ورزی ہے اس ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شادی کی پہلی رات مبینہ طور پہ دولہا جی کے ساتھ گزارنے کے بجائے دلہن کو گزارنی پڑ گئی حوالات میں، اور وہاں بیٹھ کے وہ روتی رہی اور بونٹ کی تصویریں جو ہیں وہ دیکھتی رہی. تو یہ تھیں آج کی 3 خبریں. کیا آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد کبھی اس طرح کی عجیب و غریب شادیاں دیکھی ہیں؟ کیا کبھی کسی شادی میں آپ نے کوئی فلمی سین دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی کو اٹینشن سیک کرنے کے لیے کچھ بھی الٹی پلٹی کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت کرتے دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو شیئر کیجئے آئیے کامنٹ سیکشن میں. اور ہاں، مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.